सर्दी के मौसम में निराश्रितों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर योगी सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को रात में रैन बसेरों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं परखने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सीएम योगी ने सभी जिलों में पूरी क्षमता से शेल्टर होम और रैन बसेरे संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी है कि सड़क पर कोई भी राहगीर या निराश्रित सोया मिलने पर सीधे जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। बरेली पहुंचने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम ने अशोक चौक और पार्क का लोकार्पण किया। बदायूं में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल विकास के साथ गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने को समर्पित रहे हैं। बरेली में डिप्टी सीएम उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहाँ मंत्री, सांसद, विधायक और मेयर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनसे भेंट की। बरेली में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा 29 दिसंबर को पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत समारोह और सभाओं को लेकर ब्रज प्रांत के 13 जिलों की बैठक में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने यूपी जोड़ो यात्रा के आगमन को लेकर रणनीति बनाई। बैठक को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सरकार की विफलताओं को गिनाया था। अब इसी तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता सरकार की तानाशाही और विफलताओं को लोगों के सामने रखेंगे। बैठक में यूपी जोड़ो यात्रा के बरेली पहुंचने पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बरेली में यादव उत्थान समिति ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नोरबाजी करके सरकार को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय सेना में पहले से ही जाट, गढ़वाल, सिख, डोगरा, राजपूत समेत कई रेजिमेंट देश की सेवा में जुटी हैं। अब देश के लिए अहीरों के बलिदान को भी याद करने का समय आ गया है। इस दौरान सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की भी मांग की गई। इस दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र यादव और संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा के अध्यक्ष गौरव यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कानूनगो ने जमीन की तूदाबंदी कराने के एवज में किसान से घूस मांगी थी। किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर कानूनगो को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के हबीब अहमद और नबी अहमद ने तहसील में जमीन की तूदाबंदी कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद दोनों से घूस की मांग की गई थी। एंटी करप्शन की टीम कानूनगो को गिरफ्तार करके साथ ले गई। टीम की कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी मची रही। बरेली में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने पर प्रेमी युवक ने युवती के अश्लील फोटो वायरल कर दिए। इसके बाद प्रेमी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जान दे दी। उपचार के दौरान शनिवार को युवक की मौत हो गई। शेरगढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती का इलाके के ही युवक से प्रेम प्रसंग था। ग्रामीणों के अनुसार प्रेमिका के परिजनों ने युवती की शादी कहीं और तय कर दी थी। प्रेमी युवक इसी बात से परेशान था। खींच मिटाने के लिए पहले प्रेमी युवक ने युवती के अश्लील फोटो वायरल कर दिए। इसके बाद युवक ने भी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 32 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर जिले भर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया। यातायात पखवाड़े के दौरान कई वाहन चालकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। इनमें 3 सवारी, बिना हेलमेट ड्राइविंग और बिना सीट बेल्ट ड्राइव के मामले शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। ARTO प्रवर्तन JP गुप्ता ने हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वालों को गुलाब का फूल भेंट कर उनसे यातायात नियमों के पालन की अपील की। बरेली में सड़क हादसे में घायल हुई छात्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्कूल जाते समय ई रिक्शा पलटने से छात्रा हादसे का शिकार हो गई थी। 8 साल की छात्रा का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा था। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सकरस मोहल्ला निवासी आकांक्षी बीती 19 दिसंबर को ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी। रास्ते में चीनी मिल के पास अचानक बेकाबू होकर ई रिक्शा पलट गया। परिजनों ने नाजुक हालत में आकांक्षी को अस्पताल में भर्ती कराया था। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार ने ई रिक्शा चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
बरेली में टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सीबीगंज थाना क्षेत्र के खलीलपुर निवासी सुनील उत्तराखंड की निजी कंपनी में काम करता था। बहेड़ी में रामलीला गेट के पास तेजी से आ रहे टेम्पो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में शोहदे ने एक युवती को शादी करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी है, जिसके बाद से युवती का परिवार दहशत में है। युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाहनगर निवासी युवती की अगले महीने शादी है। इससे पहले इलाके के ही युवक ने युवती को शादी करने पर धमकी दी है। परिजनों का आरोप है कि शोहदे ने बेटी की डोली न उठने की धमकी दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।